Bismillahirrahmanirrahim. We start this topic, that is repair of broken bones. स्ट्रेंथ के बावजूद यंग एज में भी ब्रोकन बोन्स में ब्रेक ड्यूरिंग एक्सीडेंट और एनी काइंड ऑफ फॉल, गिरने की वजह से, स्पोर्ट इंजरीज की वजह से बोन्स वीक हो सकती हैं एंड हेंस फ्रैक्चर कैन अकर मोर फ्रीक्वेंटली. First of all, we will see that how fracture is treated. It is treated by reduction. ठीक है, यानी कि बोन्स को आपस में फ्यूज किया, आपस में मिलाया जाता है, फॉलोड बाय रीअलाइनमेंट ऑफ द ब्रोकन बोन. फर्स्ट ऑफ ऑल रीअलाइन, यानी कि उसको एक जैसे होता है ना, अलाइन किया जाता है, उसको एक ही जगह पे फिक्स, एक ही जो अलाइनमेंट मतलब उसको एक ही लाइन में, एक ही प्लेन में उसको रखा जाता है और देन उसको आपस में मिलाया जाता है, यानी आपस में जोड़ा जाता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिडक्शन, क्लोज्ड एंड ओपन रिडक्शन. As the name indicates, closed means के without any surgery, या यानी कि मतलब ऊपर से ही without operation, without surgery, जब बोन को आपस में जोड़ा जाता है, this is called closed reduction. ठीक है, bone end is coaxed back to their normal position by the physician's hand. के सर्जरी किए बगैर, ऑपरेशन थिएटर के बगैर इसको बोन को अंदर से ही अपनी जगह पर वापस अपनी जगह पर जोड़ा जाता है और ऊपर से बाहर से उसको ऐसे ना सपोर्ट दी जाती है. While in open reduction, surgery is performed and the bone ends are secured together with the pins and the wires. तो जब बहुत सीवियर किस्म का एक्सीडेंट होता है, बहुत सीवियर किस्म की बोन फ्रैक्चर हुआ है, मतलब वो छोटी छोटी बोन्स में बड़ी बोन थी वो कन्वर्ट हो गई टूट के. ठीक है, उस सिचुएशन में क्या किया जाता है कि सर्जरी करके ओपन करके पूरी बोन उस एरिया को वहाँ पर स्मॉल पिन्स या वायर्स की हेल्प से बोन्स को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है. आफ्टर ब्रोकन बोन इज रिड्यूस्ड, अब जब बोन जोड़ दी गई, ठीक है, इट इज इमोबिलाइज्ड. अब उसको वहाँ मतलब अब बोन को आपस में जोड़ने के बाद, जैसे आपने देखा ना अक्सर वो बाजू के ऊपर ऐसे प्लास्टर से चढ़ा हुआ होता है, ठीक है, वो उसको हार्ड किया जाता है ताकि अंदर से बोन हिले जुले नहीं. इमोबिलाइज होगी तो क्या होगा कि उसका जो प्रोसेस है हीलिंग का, इट विल बी फास्टर. हीलिंग टाइम नॉर्मली कितना होता है, मल्टीपल चॉइस के हिसाब से इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हीलिंग टाइम इज 8 to 12, यानी कि 2 to 3 months, 8 to 12 weeks. बट इट्स मच लॉन्गर फॉर द लार्ज वेट बियरिंग बोन्स. जो हमारी बाजुओं की, टांगों की बोन्स हैं, दे आर, उनके ऊपर पूरा वजन हमारा होता है बॉडी का. फॉर दिस बोन्स, अब ये हैवी बोन्स भी हैं तो उनका जो रिपेयर टाइम है इट इज़ मच लॉन्गर एज कम्पेयर टू द स्मॉल बोन्स. और इसके अलावा जो दूसरी बात है, एल्डर पीपल, जितने दूसरी आगे एज के लोग हैं, एल्डर पीपल हैं, उनमें जो उनके ब्लड सर्कुलेशन इतनी अच्छी नहीं होती. ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन जाहिर है कि हमें वी ऑल नो दैट द बोन्स हैव ब्लड कैपिलरीज, वहाँ तक ब्लड की सप्लाई होती है. ठीक, अब ओल्ड एज में क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स, सही है, मेल न्यूट्रिशन या कुछ डिजीजेस की वजह से, या जैसे हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज हैं, आर्टरीज हैं, वो भी हार्डन हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं, ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी नहीं होती. तो ब्लड सप्लाई का अच्छे ना होने की वजह से उनमें जो रिपेयर का टाइम है इट इज़ मच लॉन्गर एज कम्पेयर टू द यंग. अब अगर हम देख लें कि एक फ्रैक्चर हुआ, ठीक है, उससे नॉर्मल बोन के कन्वर्ट होने तक क्या क्या स्टेप्स होते हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट, उसमें कितना टाइम पीरियड लगता है. सो फर्स्ट इज यू हैव टू रिमेंबर दिस इज हीम, यानी कि आपने नाम से याद रखना है हीमाटोमा फॉर्मेशन, इनके हीम ब्लड. ठीक है, अब जाहिर है वी ऑल नो दैट देयर आर ब्लड वेसल्स इन द बोन. सो जैसे ही बोन फ्रैक्चर होता है, बोन में कहीं से अगर कोई ऐसे कोई ब्रेकेज हुआ तो वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, वो सब की सब वहाँ पर डैमेज हो जाती हैं. और उसके डैमेज होने की वजह से और उसके सराउंडिंग एरिया भी डैमेज होने की वजह से एक हेमरेज बन जाता है. ठीक है, जैसे कि एक ब्रोकन एरिया, यानी कि उस एरिया में जितने भी वो बोन है, ब्लड वेसल्स हैं, दे आर डैमेज्ड. एंड एज अ रिजल्ट हीमाटोमा, अब हीमाटोमा क्या है, इट इज एक्चुअली अ मैस ऑफ क्लॉटेड ब्लड. जाहिर है ब्लड की सप्लाई हो रही थी, वहाँ से डैमेज हो गया, वहाँ पर वो डैमेज होने की वजह से ब्लड की सप्लाई रुक गई और ब्लड का क्लॉट बन गया. ठीक है, इस जगह पर एट द फ्रैक्चर साइट. सून आफ्टर द बोन सेल, अब ब्लड की सप्लाई उस एरिया को रुक गई,
ठीक है। अब डिप्राइव्ड ऑफ द फूड, अब उसको आगे से फर्दर फूड नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, तो फर्दर मजीद सेल्स वो डैमेज होते चले जाते हैं एंड दे बिगिन टू डाई, मरना शुरू हो जाते हैं। एंड द टिश्यू एट द फ्रैक्चर साइड बिकम स्वॉलन एंड हेंस पेनफुल, वो वहाँ पर सूज जाता है और काफ़ी हद तक पेनफुल हो जाता है। फर्स्ट इज hematoma formation, नेक्स्ट इज कैलस एंड द बोनी कैलस, ठीक है। अब कैलस फॉर्मेशन एक थोड़ा सा टाइम लगा, एक मंथ तक तकरीबन, अबाउट 1 मंथ, यानी कि 3 to 4 वीक्स तक क्या होता है कि हीमाटोमा, we all know that we studied 3 types of bone cells, ठीक है, osteoblasts and osteoclasts। अब क्या होता है कि जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट हैं, ठीक है, दे आर बोन फॉर्मिंग सेल्स, सही, एंड ऑस्टियोक्लास्ट दे आर बोन क्लियरिंग सेल्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे ही 3 to 4 वीक्स के टाइम के बाद सॉफ्ट कैलस बनना शुरू होता है, इसके बनने के लिए क्या होता है कि कैपिलरीज दे स्टार्ट टू ग्रो इनटू द हीमट, जो क्लॉटेड ब्लड था वहाँ पर कैपिलरीज ग्रो करना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, अब जैसे ही कैपिलरीज आई, फूड थोड़ा सा उधर प्रोवाइड हुआ, जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं ऑस्टियोब्लास्ट, दे माइग्रेट इनटू द फ्रैक्चर साइट एंड बिगिन टू कंस्ट्रक्ट बोन, बिकॉज देयर फंक्शन इज टू कंस्ट्रक्ट बोन। सो जैसे ही ऑस्टियोब्लास्ट, दीज आर द बोन फॉर्मिंग सेल्स, दे माइग्रेट इनटू द फ्रैक्चर साइट, दे स्टार्ट देयर वर्क, दैट इज बोन कंस्ट्रक्शन। कैलस बन गया, सॉफ्ट कैलस बन गया, ठीक। दिस कैलस इज देन कन्वर्टेड इनटू बोनी कैलस फॉर्मेशन। अब क्या होता है, we have studied 2 types of bone cells, osteoblast and osteoclast, they continuously migrate inward, वो जल्दी जल्दी अंदर आते रहते हैं। इनका काम क्या है, they have to convert this soft callus into the bony callus। अब bone formation begins 3 to 4 weeks after the injury, मतलब जाहिर है हमने पढ़ा पहले हीमाटोमा तकरीबन 3 to 4 weeks लगते हैं हीमाटोमा बनने में, ठीक। फिर उसके बाद जाकर कैलस और बोनी कैलस फॉर्मेशन होता है। सो ये चलता रहता है ये प्रोसेस until a film bony union is formed within 2 to 3 months later, यानी कि फर्स्ट 3 to 4 वीक्स से लेकर नेक्स्ट 2 to 3 months तक ये बोन फॉर्मेशन का प्रोसेस ये चलता रहता है। एंड द लास्ट स्टेप इज रीमॉडलिंग, यानी कि पहले कैलस बना, उसको बोन में कन्वर्ट कर दिया, और फिर उसकी ऐसे होते हैं ना, ऊपर से उसकी काट छांट, उसकी कटिंग एक तरह से, या उसकी रीमॉडलिंग, रीशेपिंग की जाती है, ताकि उसकी बोन की जो अपनी एक्यूरेट शेप थी, एक्यूरेट उसका फंक्शन था, उसके साथ मसल्स अटैच होने हैं, उसकी जो पोजीशन होनी है, इट शुड बी फिक्स्ड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रीमॉडलिंग। आफ्टर सेवरल मंथ्स बोनी कैलस इज रीमॉडल्ड बाय द एक्सेस मटेरियल ऑन द आउटसाइड ऑफ द बोन, जो उसके इर्द गिर्द एक्स्ट्रा मटेरियल है वो रिमूव भी किया जाता है, उसके ऊपर उसकी डिपोजिशन भी की जाती है कैल्शियम वगैरह की, ठीक है। तो टू अटेन फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द रीमॉडल बोन एंड इट रिजेंबल्स ओरिजिनल अनब्रोकन बोन। क्यों इसको वैसा होना चाहिए, बिकॉज इट रिस्पॉन्ड टू द सेम सेट ऑफ मैकेनिकल स्टिमुलाई, ठीक है। मैकेनिकल यानी कि जो भी फिजिकल एक्टिविटी उस बोन की तरफ से होनी है, मूवमेंट है, स्पोर्ट है, जो भी कुछ होना है, सो इट शुड रिस्पॉन्ड टू द सेम सेट ऑफ, यानी कि जिस तरह की भी फिजिकल एक्टिविटी होनी है, स्टिमुलेशन उसने एनवायरनमेंट से जो भी उसने फीलिंग लेनी है, इट शुड रिस्पॉन्ड टू द सेम स्टिमुलाई। We will see this diagram. Here it is. First of all, hematoma formation. This is, you can see, this is hematoma, bone breakage, clotted blood. This is, like you can see, this is a mass of clotted blood. This is hematoma formation. So then after 3 to 4 weeks, blood capillaries they start to grow. देखिए इसमें से hematoma में से blood capillaries move करना शुरू हो गई हैं। तो दिस इज कैलस फॉर्मेशन। अब यही कैलस जो है ड्यू टू, देखिए ब्लड यहाँ पर सेल्स हैं ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट, दे आर कन्वर्टिंग दिस सॉफ्ट कैलस इनटू बोनी कैलस। फिर उसके बाद दिस बोनी कैलस इज देन कन्वर्टेड बाय रीमॉडलिंग इनटू स्पेसिफिक टाइप ऑफ बोन स्ट्रक्चर, जो इसका अपना जैसा फंक्शन था, स्ट्रक्चर था, इस तरह से उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो दिस इज द होल steps. These are the steps which are present in repair of the bone. So hematoma formation, callus formation, bony callus, and then is remodel. So this was all about the repair of broken bones. Okay. So the next topic which we were
thinking to study, that was synovial joints. What are synovial joints? We have to see first. These are actually two types of the joints. We have studied hinge joint and the ball and socket joint. These two types of the joints are basically present in synovial joints. यानी कि जो हमारे hinge joint है, these are present at the knee joint and the ball and socket joint. These are shoulder joint and hip joint. These are the types of synovial joints. अब इनका स्ट्रक्चर क्या है? बेसिकली दे कंटेन अ कैविटी फिल्ड विद द फ्लूइड. इनके अंदर जैसे कि जॉइंट हमारे घुटने की हड्डी है, दे हैव अ कैविटी. ठीक है, वी ऑल नो दैट देयर इज सम कैविटी दैट इज अ फिल्ड विद द फ्लूइड. इसका काम क्या है? इस फंक्शन इज टू प्रोवाइड एक तरह से सॉफ्टनेस प्रोवाइड करना है, या जैसे कहते हैं ना लुब्रिकेशन. ठीक है, एंड this fluid these joints are adapted to reduce friction. रगड़ आपस में joints की रगड़ को कम करने के लिए they have fluid between the moving joints, and this joint is surrounded by a layer of connective tissue. इसकी जो outermost layer है, this is called fibrous capsule, और जो inner layer है, ठीक है, and the inner layer the synovial membrane. Some parts of the capsule may be modified to form distinct ligament. लिगामेंट क्या चीज होती है कि बोन टू बोन आपस में जोड़ने के लिए दिस इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, और ये बनता किस चीज से है? सम पार्ट ऑफ कैप्सूल, जो कि कैप्सूल का जो आउटर मोस्ट दैट इज लेयर. ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है दिस इज फाइब्रस कैप्सूल एंड द इनर लेयर साइनोवियल मेम्ब्रेन. अब जो आउटर लेयर है दिस इज मॉडिफाइड सम टाइम एंड दिस इज टू फॉर्म लिगामेंट. और लिगामेंट का काम क्या है? इट होल्ड्स द बोन्स टुगेदर. Then based on the structure and the movement allowed. अब जितना मूवमेंट, जैसे हमें पता है कि हमारा शोल्डर जॉइंट है, हमारा हिप जॉइंट है, ये वाली मैनी डायरेक्शंस में हम मूव कर सकते हैं अपने बाजू. बल्कि और हम दूसरे कुछ और जॉइंट्स हैं, दूसरे जैसे कि हमारी एल्बो जॉइंट है, ये उस तरह से इतनी ज़्यादा मूवमेंट अलाउड नहीं करते. तो हिंग जॉइंट एंड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए. आ जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन हिंग जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, या राइट अ डिटेल नोट ऑन synovial joint. उसमें ये दोनों चीज़ें आपने मेंशन करनी है. These joints allow movement in two direction, और ball and socket joint they allow the movements in several direction. अब ये किस जगह पर प्रेजेंट है? हिंग जॉइंट, एल्बो एंड नी. ठीक है, आपकी कोहनी की हड्डी में और घुटने की हड्डी में. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट आर द एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अच्छा, अब क्या है कि हिंग जॉइंट अगर आप ये देख लें, एल्बो एंड द नी जॉइंट, pair of muscles are arranged in the same plane as that of the joint. आप देख लें कि हमारी जिस डायरेक्शन में, आप अपनी कोहनी की हड्डी देख लें, ठीक है, एल्बो की, जिस डायरेक्शन में हमारा नी है, हमारी बोन है, हमारे मसल्स की डायरेक्शन भी वही है. सही. बल्कि और दूसरी अगर आप अपना शोल्डर जॉइंट, इसके कंपैरेटिवली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट देख रहे हैं, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारे जो कोहनी इसके कंधे की हड्डी है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर देख लें, हमारा ये थोड़ा सा एक तरह से 90 डिग्री का एंगल बन जाता है. ठीक है, तो हमारे मसल्स आर प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो इन द हिंग जॉइंट पेयर ऑफ मसल्स आर अरेंज्ड इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ द जॉइंट. चलिए मैं आपको ये डायग्राम से ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि कैसे ये डायरेक्शन हम कैसे गेन करते हैं. हिंग जॉइंट की फॉर्म में दिस इज एल्बो. ठीक है, सो दिस इज बोन. सो मसल हमारे इसी डायरेक्शन में है ना. ठीक है, so these muscles are present in the same plane as that of the joint. जॉइंट हमारे इसी डायरेक्शन में है. फिर हम अगर इसकी बात कर लें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की, जो कि हमारा शोल्डर का जॉइंट है, तो ये जॉइंट इस जगह पर है और मसल्स इस पोजीशन में भी हैं और मसल्स इस पोजीशन में भी हैं. So these muscles are perpendicular to each other so that to provide movement in any direction. इसमें movement जस्ट ऊपर नीचे इस जॉइंट की हेल्प से हो सकती है. हम अपने बाजू को इधर और इधर डायरेक्ट मूव नहीं कर सकते, इस जॉइंट की हेल्प से हम कर सकते हैं. तो मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन इज ड्यू टू जो हमारे ये जो मसल्स प्रेजेंट हैं इनकी डायरेक्शन की वजह से. In the hinge joint, pair of muscles are arranged in the same plane as that of the joint. अच्छा, one end of the each muscle, एक मसल का एंड जो होता है, जाहिर है एक जगह पे वो फिक्स होता है. ठीक है, दूसरी जगह से वो मूवमेंट के लिए, बोन को मूव करने के लिए वो मूव कर सकता है. ओरिजिन इज फिक्स्ड टू द इमूवेबल बोन. ठीक है, ओरिजिन होता है स्टार्टिंग पॉइंट.
फॉर एग्जांपल अगर हम अपने इस जगह पे बोन और जॉइंट की एग्जांपल ले लें तो ओरिजिन विल बी हियर, स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन इज फिक्स्ड टू द इमूवेबल बोन। अगर हमने यहाँ से आगे इस बोन को हिलाना है, इस मसल्स के लिए इसको मूव कराना है, तो दिस एरिया वुड बी इंसर्शन, दिस इज ओरिजिन। ये हमारी नेक्स्ट डायग्राम में भी ये चीज़ क्लियर है, हम इसको आगे से देख लेते हैं। जैसे कि हमारे बाइसेप ट्राइसेप्स के मसल्स, अच्छा जैसे ये देख लें ये स्केलेटल मसल्स हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि ये देख लें ये शोल्डर जॉइंट पे हमारे मसल्स की डायरेक्शन इस तरह से है। So these muscles are perpendicular to the each other, so to provide direction in any movement in any direction. अच्छा, अब आपसे ओरिजिन और वो चीज़ डिस्कस करनी है कि क्या होता है। अच्छा ये देख लें जैसे कि हमारे हाँ ये हमारे एल्बो जॉइंट के मसल्स हैं। सो द मसल्स आर प्रेजेंट इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द बोन। अब जो एक पॉइंट है वेयर द ओरिजिन इज फिक्स्ड, ओरिजिन ये मूवमेंट यहाँ पर ओरिजिन फिक्स होगा, और जो नेक्स्ट होगा जो कि मूव कर सकता है मसल का पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इंसर्शन। So the next difference between the hinge joint and the ball and socket joint, it is, you can see here that किस जगह पर हमारे ये joints present हैं, ठीक है। Hinge joint is present at elbow and knee joint, and hip joint and the shoulder joint. The shoulder joints are examples of ball and socket. So inshallah tomorrow we will study the types of muscles. Okay. See you tomorrow inshallah. Allah Hafiz.